ओके डियर स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है। तो इसमें हमने जो इक्वेशन ली थी डियर स्टूडेंट, वो इक्वेशन ली थी हमने x की पावर n d की पावर n y डिवाइडेड बाय d x की पावर n प्लस x की पावर n माइनस 1 d की पावर n माइनस 1 y अपॉन d x की पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन y n इक्वल टू qx। हमने इस टाइप की इक्वेशन ली जहां पे हम ये देख रहे थे कि जितना ऑर्डर डेरिवेटिव का है उतने यहाँ पर किसका ऑर्डर भी है, वेरिएबल। तो इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि इसके लिए आपके जो स्टेप याद रखना पड़ता है, उसके लिए आप याद रखते हैं x बराबर e की पावर z, और साथ ही साथ अगर इसे में अनदर फॉर्म में इसे कैसे लिखा जाता है, z बराबर log x। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जब हम ये नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते थे तो हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पे इन टर्मों को रिमूव करने के लिए हम मानते हैं कि x dy बाई dx की जो वैल्यू होगी डियर, वो क्या होगी आपके पास, dy बाई dz। सिमिलरली x स्क्वायर dy बाई d x स्क्वायर अगर है आपके पास तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती थी हमारे पास d इंटू d माइनस 1। अगर मैं d डैश कर दूं, इन्हें d डैश करते थे इंटू y, और यहाँ पे इसका मतलब क्या था, d डैश y। बेसिकली d डैश का मतलब क्या बताया था मैंने, dy बाई dz। यानी हमारा अभी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस इक्वेशन में x था, अब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ किससे डिनोट हो रहा है, z। ये चीज हमने डिस्कस करा था, और इसी के हेल्प से मैं एक और लिख देता हूँ ताकि आपको याद रखे, एक्स की क्यूब डी की क्यूब बाई डिवाइडेड बाई डी एक्स की क्यूब इक्वल टू होता है डी डैश इंटू डी डैश माइनस 1 डी डैश माइनस 2 इंटू वाई। तो ये आपको ये वैल्यूज क्या करनी है, याद रखनी है। तो हम इसी का यूज करके हम क्या करते हैं, वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करते थे, और हम इजीली क्या करते थे, इनकी वैल्यू हम क्या करते थे, फाइंड करते। तो बेसिकली मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, वैसे तो हमने इक्वेशन कर दिया था, एक और क्वेश्चन आपके लिए ताकि आपको और अच्छे से ये वाला पोर्शन क्या है समझ में आ जाए। करते हैं इक्वेशन। तो देखो डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक्स की क्यूब डी की क्यूब वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स की क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन है। अब क्या करते हैं डियर, इस क्वेश्चन को करते हैं। जब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे डियर, तो देखिए क्या करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट उसी फॉर्म में है, डायरेक्ट ये किस फॉर्म में है डियर, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है। जितना यहाँ पे आपको एक्स डेरिवेटिव का टर्म उतने एक्स क्यूब का टर्म, जितने यहाँ पे डेरिवेटिव का टर्म उतने एक्स का टर्म। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, हम किस में रिड्यूस करेंगे, रिड्यूसेस टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ओके, तो इसमें करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे लेट, जो स्टेप है हम मानेंगे कि हमारे पास x बराबर क्या है, e की पावर z इम्प्लाइज करके z बराबर log x। अब यहाँ पे डियर आप अगर ये लिख रहे हैं, आप अगर d बाई डी जेड को किससे रिप्लेस कर दो, d से आपने लिखना है। अगर आप यहाँ d से लिखोगे तो आप यहाँ आगे जो इक्वेशन है वहाँ आप d यूज करो, तो आप जानते हैं आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, एक्स क्यूब डी की क्यूब वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स की क्यूब। इसकी वैल्यू कितनी होगी, डी इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 इंटू वाई। बिकॉज यहाँ पे डी बाई डी जेड लिखा है मैंने डी से, अगर मैं यहाँ डी डैश लिखता तो यहाँ मैं डी डैश डी डैश कर सकता।
तो मैं अपने अपनी सुविधा के लिए मैंने इससे लिख दिया गया डी से ही मैंने रिप्रेजेंट कर दिया डी बाई डी। सिमिलरली एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होगी डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई एंड अगेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इसकी वैल्यू डी वाई। इन सारी वैल्यूज को आपको क्या करना है इस इक्वेशन एक में पुट कर दो। ये आपको दिख रहा है, जैसे सपोज मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूं तो इसमें जैसे मैं पुट करता हूँ पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे मैं ऑल वैल्यूज को किस में पुट करूंगा इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा तो हमारी जो इक्वेशन रीराइट होगी कैसे होगा डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू फिर प्लस टू डी इंटू डी माइनस वन प्लस टू और होल के बाहर से y क्योंकि सारे में y आएगा y आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं फॉर्म। अब इस साइड क्या था 10x प्लस 1 बाई एक्स तो उसकी जगह क्या आ जाएगा क्योंकि x बराबर क्या था आपका x बराबर क्या था a की पावर z तो 1 बाई एक्स की वैल्यू कितने हो गया a की पावर माइनस z। जब आप यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा 10 a की पावर z प्लस a की पावर माइनस z। आपका क्या हो गया वैल्यूज हो गया। अब आपने क्या करना है इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई आई होप कि आपको सभी को आता है, मुझे पूरी उम्मीद है। तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह पे सिंप्लीफाई होने के बाद जो आपका सॉल्यूशन निकलेगा सपोज ये निकल गया आपका कितना डी की क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस टू। आपने प्लीज सॉल्व करना है ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है या आपने चेक करना है, हो सकता है ये गलत हो फिर भी आपने एक बार चेक करना है, डायरेक्ट इसे नहीं लिखना है। इंटू वाई बराबर 10 ब्रैकेट के अंदर ए की पावर जेड प्लस ए की पावर माइनस जेड। ओके जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इसे किस में कन्वर्ट करते हैं ऑक्सिलरी क्योंकि ये कैसे इक्वेशन है होमोजेनियस इक्वेशन नो सॉरी कैसा नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो क्या होता है इसका सॉल्यूशन होता है y बराबर सी एफ प्लस पी आई। हम जानते हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके से बहुत अच्छे से। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे नाउ फर्स्ट पार्ट में फाइंडिंग सी एफ और इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 का हम क्या करेंगे जैसे हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे डियर तो हम क्या करते हैं इसके लिए वर्किंग रूल क्या होता था टी की जगह आप पुट कर दो एम टी की जगह आपने पुट कर दिया एम और y की जगह हम लेते हैं 1 जबकि y क्या होता है नॉन जीरो। आप चाहो तो नॉन जीरो लिख लो या और करके और वर्ड यूज करा है मैंने यहाँ पे या y बराबर 1 और जो राइट हैंड साइड होता है qx इसकी वैल्यू क्या कर दो जीरो। किसके साथ कंपेयर करते थे आप f डी y इक्वल टू px। इस इक्वेशन 2 का इसके साथ ही स्टैंडर्ड इक्वेशन ए मान लो इनके साथ कंपेयर करके आप क्या कर दो यहाँ से इक्वेशन बनेगा। तो जब आप ये इक्वेशन बनेगी तो आप क्या बनेगी एफ डी की जो वैल्यू पुट करो तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या कहते थे उसे ए ई ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते थे ए यू एक्स आई एल आई ए आर वाई ऑक्सिलरी इक्वेशन। और ये क्या निकल रहा है आपका अब ध्यान से देखना एम की क्यूब माइनस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आपको पता है कितने 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 ऑर्डर की पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया 3 ऑर्डर। इसके कितने रूट निकलेंगे 3। अब बेसिकली डियर यहाँ पे अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से मेथड सीखे हैं पॉलिनोमियल के रूट फाइंड करने के। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आपके पास n डिग्री की अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसके कितने रूट होंगे n। जब भी 2 ऑर्डर से एवर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उनके निकालने के मेथड जो आते हैं रूट के वो डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक m की एक ऐसी वैल्यू चूज करता हूँ बाय फैक्टर थ्योरम। m की एक ऐसी वैल्यू चूज करता हूँ जो क्या कर दे इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर।
है। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है m बराबर सपोज मैंने ये -1, तो ये -1 इस इक्वेशन का क्या होगा, एक रूट होगा। तो जैसे मैं पुट करता हूँ -1 का होल क्यूब -2 -1 प्लस 2, सॉरी यहाँ पे m स्क्वायर है प्लीज, यहाँ पे m स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे -1 और +2 इसके बराबर है 0। प्लीज यहाँ पे m स्क्वायर है ऑक्सिलरी इक्वेशन, यहाँ ध्यान से देखना। यहाँ पे जब आपने ये सॉल्व करा तो ये देखिए a की क्यूब -b² प्लस 2 है, यानी m बराबर -1 इसका रूट है। अगर m -1 इसका रूट है तो इसे कैसा लिखा जा सकता है, m+1 लिखा जा सकता है। अगर ये इसका रूट है तो ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा ना, ये m+1 समथिंग स्क्वायर का एक टर्म आएगा। वो निकालने के लिए एक मेथड होता है जो जनरली हम सीखते हैं। इसके अलावा भी अदर मेथड है, पर मैं अभी आपको इसी का यूज करवा रहा हूँ। m+1 और डिवाइड दे देंगे हम इसमें m³ -m² प्लस 2। जो आपका यहाँ रिमाइंडर आएगा, जो आपका रिमाइंडर आएगा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए, अगर ये m+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। जो यहाँ पे डिवाइड, ये जो आपका यहाँ क्वेश्चन आएगा, ये क्या होगा, इसके साथ प्रोडक्ट करके इसकी जगह लिखा जा सकता है। तो बेसिकली अगर मैं इसका जो आप अगर सॉल्यूशन फाइंड करोगे इसमें डिवाइड करके, तो आपका जो यहाँ पे सपोज निकल रहा है, सपोज मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको सॉल्व करना आ गया है और आपने इसकी वैल्यू निकाल दिया है। इसकी जो वैल्यू समथिंग निकलेगा m² -2m प्लस 2। आप देख सकते हैं m² से मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू m² m³ आएगा और इसे सॉल्व करके इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो बेसिकली जो आपका फैक्टर कन्वर्ट हो जाएगा वो किसमें होगा, m+1 इंटू m² -2m प्लस 2। यानी कि किसकी जगह लिख रहा हूँ मैं, किसकी जगह m³ -m² प्लस 2 इक्वल टू 0। ये वाला आपका कन्वर्ट हो गया है इस फॉर्म में। अब यहाँ से इजिली मैं क्या कर सकता हूँ, सॉल्यूशन फाइंड कर सकता हूँ। एक m+1 इक्वल टू 0, यहाँ से m इक्वल टू -1 एक रूट, एक क्या होगा एंड m² -2m प्लस 2। अब इसे सॉल्व कर सकता हूँ। आई होप कि आप इसे सॉल्व कर लोगे। मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। इसकी जो वैल्यू आएगी m की, ये आ रही है 1 प्लस माइनस आएगा। अब ये वाला रूट कैसा है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सी स्टैंडर्ड नोटेशन ये होता है। बेसिकली आपकी बुक में सिंपल सी भी लिखा होगा, दिस इज बिलोंग टू साइन। तो एम आपका कुछ वैल्यूज क्या आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स, और -1 क्या है, रियल। ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल आर यानी रियल नंबर से। तो आप जानते हैं जब आपके रूट ऐसे हो तो कैसे सॉल्यूशन होगा। तो जो सी एफ आएगा, सी एफ क्या आएगा, ये आपका C1 के पास रियल रूट के लिए M1 मानते हैं इसे, तो Z आएगा प्लस, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रूट है तो कॉम्प्लेक्स रूट का आपको आई होप कि फॉर्मूला याद हो, अगर ना भी हो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके आप सीख सकते हैं। e की पावर Z इंटू ब्रैकेट के अंदर C2 cos Z प्लस C3 sin Z। अब आप देख सकते हैं Z की वैल्यू क्या थी, अब आपको याद रखना है। तो Z की वैल्यू आई होप कि आपको याद हो क्या थी। तो आप इजिली जब यहाँ पे क्या करोगे डियर, वैल्यू पुट करोगे तो कैसे कन्वर्ट होगा, आपको पता है कि यहाँ से x बराबर क्या होता था, e की पावर z। इसकी तो वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो यहाँ से z बराबर क्या होगा, log x। अगर आपको याद है z बराबर क्या होगा, log x। अब मैं इसमें पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो CF आएगा वो क्या आएगा, Z1 1/x प्लस x ब्रैकेट के अंदर C2 cos log x, cos log x क्योंकि आपका क्या है एंगल है तो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया मैंने, प्लस C3 sin log x। ये बेसिकली आपका क्या निकल गया, CF। अब आपको क्या चाहिए, PI। PI के लिए क्या करते हैं हम, बेसिकली हम PI के लिए क्या करते हैं, 1/FD इंटू QX।
अब क्यू एक्स की वैल्यू क्या है और एफ डी की वैल्यू क्या है? एफ डी की वैल्यू है एम की क्यूब माइनस डी की क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 और क्यू की वैल्यू क्या है? 10 e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z। और ये हम जानते हैं बेसिक आपके पास जो पहला फॉर्मूला लिखा था मैंने जनरल रूल के बाद e की पावर x का, उसका यूज करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू फर्स्ट में a की वैल्यू कितनी है 1 और इस वाले में a की वैल्यू कितनी है -1, क्योंकि दो पार्ट में लिखा जाएगा। ये ऐसे लिखा जाएगा 10 तो कांस्टेंट है, 10 तो बाहर आ जाएगा 1 अपॉन a की क्यूब माइनस d स्क्वायर प्लस 2 और क्लोज ब्रैकेट बना देंगे क्योंकि 10 दोनों के लिए आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा e की पावर z फिर प्लस 1 अपॉन a की क्यूब माइनस d स्क्वायर प्लस 2 और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो e की पावर माइनस z। अब इसे आप क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट करना है। तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या निकलती है, ध्यान से देखना। अब आप पुट करोगे यहाँ पे a बराबर 1 इस वाले पोर्शन में, यहाँ पे a बराबर -1। जब आप इसे सॉल्व करोगे डियर, मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे से इस मेथड को सीख गए होंगे। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी डायरेक्ट जो इसकी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ रही है इस वाले की 1 का क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 ये। बट यहाँ पे डियर जैसे मैं -1 पुट करता हूँ तो ये 0 हो जा रहा है। इस कंडीशन में अगर आपको याद हो डियर, मैंने क्या कहा था, इस नीचे वाले का एक बार डेरिवेटिव, तो देखो मैं क्या करता हूँ, ऊपर z से मल्टीप्लाई, नीचे d बाई डी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किसका, d की क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि आप देखना यहाँ पे -1 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, इंटू e की पावर माइनस z। इसे सीखने के लिए देखे ध्यान से, क्या करूँ मैं, इसका एक बार डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव क्यों करा, क्योंकि इस पोर्शन में जो f -1 पे क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। और यहाँ पे f1 पे क्या है, नॉन जीरो है, तो ये डायरेक्ट वाला ये वाला सॉल्व हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी 10 और ये कितना आ रहा है e की पावर z/2। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। हम यहाँ इसके नीचे क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, जो एफ डी है ऊपर z से मल्टीप्लाई z और डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 3 डी स्क्वायर माइनस 2d। फिर अगेन हम क्या करेंगे, e की पावर माइनस z। अब अगेन पुट कर दो, a बराबर कितना -1। तो जब आप पुट करोगे इसकी जगह पे तो 10 e की पावर z डिवाइडेड बाई 2 प्लस z 3 -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 इंटू e की पावर -z। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 10 e की पावर z डिवाइडेड बाई 2 प्लस z माइनस, क्योंकि -1 की स्क्वायर है तो माइनस ही रहेगा, ये क्या होगा 3 प्लस 2 इंटू e की पावर -z। जब आप इसे सॉल्व करोगे डियर तो इसका आंसर कितना आएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 e की पावर z, यहाँ 5 हो जाएगा तो ये आएगा 2z पावर -z। आई होप कि आपको पीआईबी आप इजीली क्या हो गया, फाइंड हो गया है। अब आपको क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन जो आएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन एक्चुअल में e की पावर z है, e की पावर z की जगह क्या आएगा, इसकी जगह e की पावर z की जगह x, 5x प्लस 2 log x और e की पावर -1 की जगह 1/x, ये आएगा इसका। तो कंप्लीट सॉल्यूशन कितना होगा, y बराबर, अगर आपको याद हो तो क्या आएगा, c1/x प्लस c2 इंटू x है c2 इंटू ऊपर देखना, ऊपर क्या था आपका c2 इंटू x, x बाहर था आपका ब्रैकेट के अंदर, c2 cos log x प्लस c3 sin log x फिर प्लस 5x प्लस 2 log x और इनटू में है ये, तो ये प्लस यहाँ पे करके 2/x कर देता हूँ।
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर भी दोगे। अब एक और टाइप की इक्वेशन होता है जब इस टाइप से इक्वेशन होमोजीनियस हो, यही वाला कॉची, इसका दूसरा नाम आई थिंक कॉची आइलर कॉची होमोजीनियस इक्वेशन भी होता है, कॉची होमोजीनियस इक्वेशन। तो अगर इस टाइप से कोई इक्वेशन आपके पास गिवन हो, ax प्लस बी इंटू डी, डी स्क्वायर लेके चलता हूँ, डी की क्यूब लेके चलता हूँ, इस क्यूब y अपॉन डी एक्स की क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्यू। अगर इस टाइप का हो, इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है आपको, इसमें आपका जो टर्म है, आपका ये जो ये डेरिवेटिव के साथ जो टर्म है वो किस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी क्यूब डी डी क्यूब बाय अपॉन डी एक्स क्यूब है तो सेम, बट यहाँ ओनली एक्स क्यूब नहीं है, यहाँ क्या है, कांस्टेंट टर्म भी ऐड है। इस कंडीशन में इसे अगेन रिड्यूस करने के लिए आपको मैं बहुत अच्छे से इसे लिख के दे रहा हूँ, आपको इसे भी याद करना है। सेम वही प्रोसेस हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो इसकी वैल्यू क्या है, ए एक्स वेट ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब और डी, ये इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, बार बार लिखने में टफ होगा। इसकी जगह आप लिखोगे, क्या लिखोगे, इसकी जगह आप लिखोगे सिंपली इसकी जगह आप लिखोगे इसकी जगह सिंपली आप लिखोगे इस टोटल की जगह पे ए की क्यूब डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू, और इसकी जगह पे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसकी जगह लिखोगे ए स्क्वायर डी इंटू डी माइनस वन, और इसकी जगह आप लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ ए इंटू डी वाई। अब डी का मतलब क्या है यहाँ पे, अगेन डी वाई डी जेड, यानी यहाँ पे भी आपने जो एक्स बराबर लेट करा होगा, सॉरी एक्स एक्स कह रहा हूँ मैं, जेड पर ई की पावर जेड बराबर ने आपने जो लेट करा होगा, ई की पावर जेड बराबर क्या लेट करोगे यहाँ पे, एक्स प्लस बी, ये लेट करो। और इनकी जगह मैंने ये वैल्यू आपको दिख दिया है, ये वैल्यू इस टोटल की जगह पे आ गया है, और इसकी जगह पे इस वाले की जगह मैंने ऊपर लिखा है, इसकी जगह ए डी वाई। अब आप जब ये वैल्यू पुट करोगे तो आप विद इन अ सेकेंड इनकी क्या करोगे, सॉल्यूशन फाइंड करोगे। जैसे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिख देता हूँ और आप समझ जाओगे क्या हुआ। जैसे मैं आपके लिए 5 प्लस 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6 5 प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 8y इक्वल टू, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, तो देखिए सेम प्रोसेस से करना है जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन करा, बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए मैं इस पूरे की जगह आपको क्या पुट करना है, पहले तो ये लिखना है ये स्टेप, और इस पूरे की जगह देखिए क्या लिखना आपने, ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 स्क्वायर है, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर डी इंटू डी माइनस वन और माइनस 6, और इस टोटल की जगह सेम याद रखना कि ये सेम टर्म हो, 5 प्लस 2x यहाँ भी है, 5 प्लस 2x हर जगह एक सा टर्म हो, और जितना डेरिवेटिव का पावर हो उतना ही पूरे टर्म की भी पावर हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 तो अपनी जगह है, 2 इंटू डी वाई, यहाँ पे भी y आएगा, और इस साइड क्या आएगा 8y इक्वल टू 0। तो अब आप इसे सॉल्व करोगे तो सिंपली जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आई थिंक आप अच्छे से इसका सिंप्लीफिकेशन करके मुझे लगता है कि आप इसका आंसर निकाल दोगे। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर आएगा डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 2
इंटू वाई। ये कैसी इक्वेशन बनी? होमोजेनियस इक्वेशन है। आप अगर इसे फास्ट भी दो, होमोजेनियस इक्वेशन है, तो इसके रूट्स आई होप कि आप निकाल दोगे। टाइम की जो वैल्यू आएगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट। और ये कैसा रूट है? रेशनल रूट। रेशनल रूट है या रियल रूट? रियल भी है और रेशनल भी दो। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, आप इसे अगर रियल रूट कंसिडर करके करते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन होता है सिंपली y बराबर आप ये लिख सकते हो c1 e की पावर में ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस c2 e की पावर 2 माइनस अंडर रूट इंटू एक्स। इसका एक और तरीके से सॉल्यूशन लिखा जाता है, क्योंकि ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर, सॉरी। इसका एक दूसरे तरीके से सॉल्यूशन लिखा जा सकता है। एक तो ये लिख दिया मैंने, एक दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप वो सॉल्यूशन देखें, वो किस तरीके से लिखा जाता है, और वो आपने लिख के रखना है अपनी नोट्स में। इसके साथ मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर सको, और आई होप कि आप इन्हें सीख सको। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, एक्स क्यूब डी की क्यूब वाई। अभी मैंने यहाँ डी की क्यूब पहले लिख दिया है, तो आप समझ जाना कि अब जो नेक्स्ट वेरिएबल लोगे उसे डी डैश में लोगे। प्लस 2x डी माइनस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस डी एक्स। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आई होप कि आप ये क्वेश्चन कर लोगे। और एक और क्वेश्चन देता हूँ ताकि आप इसकी भी क्या कर दो, अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। क्वेश्चन है एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर वाई माइनस 4x प्लस ए एक्स प्लस ए का एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू एक्स। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे b के साथ ए एक्स प्लस बी था ना हमने, पर यहाँ पे क्या है? a कुछ ने पहले कर दिया, हम bx मान सकते हैं। तो b की वैल्यू कितनी है? 1। तो इस कंडीशन में जहां जहां जो भी टर्म आएगा 1 होगा, तो सिंपली आप इसका आंसर निकाल सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप इनका आंसर इजिली फाइंड कर लो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।